नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा चैनल का खास कार्यक्रम खास मुलाकात का सफ़रनामा। इस खास मुलाकात के सफ़रनामे में हम आपकी मुलाकात विशेष लोगों से कराते हैं, खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। ऐसे में व्यवसाय से, राजनीति से या समाज सेवा में खास काम करने वाले विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गिरिराज ढींगरा जी से, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और व्यवसाय में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सबसे पहले तो सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, गिरिराज ढींगरा। सर, सबसे पहली चीज़ ये कि आपने कहाँ से शुरुआत करी, व्यवसाय की कहाँ से शुरुआत करी और समाज सेवा की कहाँ से शुरुआत करी, प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तब मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट था। तब मेरी प्रेरणा थी कि मैं लोगों की सेवा करूं और आगे सबको लेके चलूं, जिसकी जहां सपोर्ट हो सकती है उसको करूं, जो कोई गरीब है उसको उठाने की कोशिश करूं। मेरी प्रेरणा एक ही रही है कि भाई सबको मतलब मिल के चलना चाहिए, आपस में प्यार को बांटना चाहिए, उसको बढ़ा के चलना चाहिए और सबसे बड़ी सोच तो यही है कि सब एक होके चलें। कॉलेज समय से ही आपने राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक जो उठापटक है उसमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे में जो वर्तमान सरकार है उसने भी, वर्तमान जो प्रदेश पार्टी है उसने भी आपको दायित्व सौंपा है। किस तरह का दायित्व है और उसका निर्वहन करने के लिए आपको क्यों चुना गया? उसमें ये देखो, बीजेपी अपनी सोच रखती है, वो मतलब हमारे अपना मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया। और इसमें यह है कि जितने भी मतलब उद्योगपति हैं या दुकानदार हैं, उनको कहीं भी कोई दिक्कत है वो हमारे को बताएं, हम उसको आगे उठाएं और उनके सवाल को आगे लेके और उनका जो निवारण हो सकता है सरकार तक उसकी आवाज़ को पहुँचाएँ। हरियाणा वेलफेयर ट्रेड में भी आपको पद दिया गया है, तो उसमें किस तरह की आप काम रूपरेखा आपने बनाई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की आपने रूपरेखा तैयार की? लोगों को साथ जोड़ने का और उद्योगपतियों को, दुकानदारों को, इनको सबको उनके बारे में बताना कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कहीं दुकान में आग लगती है या कुछ भी होता है तो उसका कैसे क्या निवारण होगा, वो सब हम उनको बताने के लिए तैयार बैठे हैं। और सरकार से जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम उसमें गुहार लगाने के लिए तैयार बैठे। सरकार से जो मदद चाहिए, सरकार किसी पॉइंट पे मना नहीं करती, वो कहती है कि आप लाओ तो सही, क्या आपको करवाना है, तो हम देने को तैयार हैं। समाज सेवा की बात की जाए तो किस तरह के आप लोगों ने कोविड के दौरान किस तरह के काम किए, या फिर गौरक्षा के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं, और भी किस तरह के काम जो समाज सेवा के लिए, समाज के लिए समर्पित हैं, वो किस किस तरीके के काम जिनमें आपने भागीदारी दर्ज की? देखो, जहाँ तक गौशाला का सवाल है, हम मेवात में गौशाला को चला रहे हैं और गौशाला मेवात में चलाना एक अपने आप में एक पहल है कि भी वहाँ पे कैसे गौओं को संभाला जाए और वहाँ पे गौओं की रक्षा करना और गौओं को जो अपने कसाइयों से छुड़ाई जाती हैं उनको मतलब दोबारा से उनका रख रखाव करना, वो सबसे बड़ा काम है। तो हमारी कोशिश ये है कि भी हम गौओं की जितनी सेवा कर सकें उतना कम है और उसका भाग जो है हमें आगे मिलता है कि हम गौओं के मतलब रक्षा कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि भाई मतलब अपना क्या नाम है, कई सारी संस्थाएं भी हैं जिनमें आपको दायित्व दिया गया है, कई संस्थाओं के आप प्रधान भी हैं। कौन कौन सी संस्था हैं जिनके आप प्रधान हैं, जिनका दायित्व आपके पास है? जैसे जस्टिस गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। इसमें हम गरीब लोगों को दवाई देते हैं। एक टाइम में हम 50 या 60 रुपए की पर्ची काटते हैं और उसमें दवाई फ्री देते हैं, पूरा चेकअप फ्री रहता है। और अपनी तरफ से कोशिश होती है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए दवाई लेने में, किसी को इलाज कराने में कोई दिक्कत ना आए, जहाँ तक हो सकता है कि उनको सपोर्ट करके चलते हैं। और दूसरा जहाँ मतलब है कि और जैसे बरादरी के काम हैं, बरादरी के काम के लिए हम हर टाइम साथ खड़े हैं। कोई भी आए, मेरी तरफ से किसी के लिए भी कोई मना नहीं है कि भी मैं उसका काम नहीं करूँगा या उसके साथ नहीं चलूँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो करने को तैयार रहता हूँ। बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में विकास करवाने के लिए, लोगों का उन्नति
के पथ पर लाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या राजनीति में भी आप आना चाहेंगे? किसी तरह की कोई चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं? देखो, अगर मौका मिलेगा राजनीति में आने का ज़रूर आएंगे। और जहाँ तक ये तो फैसला हमारी सरकार ने लेना, बीजेपी ने लेना है कि वो क्या चाहती है, किसको किस काबिल में लाना चाहती है। और हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारे को कोई भी दायित्व मिलता है तो उसमें जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए, उसको अच्छा से सुधारा जाए। जैसे अब अगर सपोज सफाई के हिसाब से चले गुड़गांव में, तो सफाई उतनी नहीं है, कहीं जगह जगह गंद के ढेर पड़े हुए हैं, उस गंद के ढेर को साफ करना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये मेन चीज़ है। और जहाँ तक हो सकता है कि लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना है, उसके बारे में भी सोचना है कि उनको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत हमारे को खुद को आ रही है। अगर आप ये सोच के चलें कि ये दिक्कत मेरे को आ रही है तो अपने आप ही समाधान निकल आएगा। अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और आपको मेयर के लिए चुनाव में खड़ा करती है, आपको सिंबल देती है, तो किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी गुड़गांव को संवारने के लिए, सजाने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए? मेरा हर पल यही रहेगा कि मैं किसी का भी कुछ भी भला कर सकूं, वो करके चलूँगा। जो समस्याएं हैं, जैसे रोड है, पानी है, सड़क है, इस जाम है, उसमें जहाँ भी जिस तरीके से जो हेल्प हो सकती है और उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसको उठा के चलें और कहीं भी मेरे किसी भी शहर वासी को या मेरे भाई को कोई परेशानी ना आए। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में समाज सेवा के लिए किस तरीके से आप समय निकाल पाते हैं, किस तरीके से समय को एडजस्ट कर पाते हैं? अब हमारे 6 बेटे हैं, 4 भाई हैं, हम 6 के 6 बेटे काम में आ गए हैं। अब हम अपनी तरफ से पूरा फ्री रखते हैं और जहाँ कोशिश हो सकती है भाई कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो हम करने को तैयार हैं। फील्ड में जाकर लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों को किस तरह का रुझान है, आपके प्रति किस तरह का विश्वास है? ये तो अब लोग ही बताएंगे कि उनको हमारे से क्या उम्मीद है और हम किस कदर उतर पाएंगे। हम अपने मुंह से बोलें तो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो लोग ही बताएंगे कि हम कितनी हेल्प कर पाएंगे और क्या करेंगे। बताया जाता है कि आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी करीबी हैं, तो ये नज़दीकियाँ आपकी क्या लगता है कि गुरुग्राम को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है। अगर सीएम साहब चाहेंगे मनोहर लाल जी, तो सब कुछ है। मनोहर लाल जी, धनखड़ जी जो चाहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। हमारे को जैसे आदेश देंगे हम उस आदेश पे कोशिश करेंगे पूरा खरा उतरने के लिए। हमारे एमपी साहब हैं इंद्रजीत जी, सुधा यादव हैं, पूरे अपना हर तरीके से साथ हैं। वो मतलब चाहते हैं कि भी कोई आगे आए, कुछ करके दिखाए, हम उनको साथ देंगे। क्या लगता है सर कि पार्टी इस समय किस तरह की स्थिति में है गुरुग्राम में, या फिर पूरे हरियाणा की बात की जाए कि मजबूत स्थिति में है या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी है? देखो, पार्टी इस टाइम पूरी मजबूत स्थिति में है, कोई इसमें शक नहीं है। और पार्टी ये चाहती है कि जो भी अच्छा आदमी हो उसका मतलब है कि देखा जाए, उसको आगे लाया जाए। पार्टी की सोच बहुत अच्छी है कि किसी भी तरह से वो ये नहीं चाहती कि भाई हम किसी हल्के बंदे को लाएं जो काम ना करे या हमारी बीजेपी की इंसल्ट करवाए। वो ये चाहते हैं कि भाई ऐसे आदमी को आगे लाओ जो आगे हमारी छवि को भी निखार के चले और लोगों को कुछ करके भी दिखाए। आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आपने ज़िंदगी के सारे पड़ाव देखे हैं, तो ऐसे में कोई दर्शकों के लिए कोई सार्थक संदेश देना चाहेंगे आप? गुड़गांव वासियों के लिए कोई सार्थक संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है कि सब मिल के चलो और एक दूसरे का साथ दो। जहाँ तक हो सकता है प्यार को बढ़ा के चलो, ताकि एक मिसाइल बना के चलो कि भाई हम भी शहर के अंदर रहते हैं और हम भी एक दूसरे के साथ रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गिरिराज ढींगरा जी, वरिष्ठ समाजसेवी और वरिष्ठ भाजपा के नेता, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम को सजाने और संवारने के लिए वो अपनी पूरी अथक मेहनत प्रयास करेंगे। ऐसे ही और शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।